कह रहा है लोग कि ललन सिंह से पैसा ले ले हैं पीयूष प्रियदर्शी जी और इसीलिए वो आए हैं कि अशोक महतो का वोटवा कट जाए और ललन सिंह जीत। हम भी पटना विश्वविद्यालय के छात्र हैं, हमको डर लगता है, हमको डर लगता है गोली और बम से। हमको डर उड़ नहीं लगता। हमारे बड़े भाई जी का आदेश, हमारे बड़े भाई जी ने ये संकल्प लिया है कि हम लोग मर मिटने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम डरेंगे नहीं। और बहुत तरह का बहुत लोग आरोप लगाए, बहुत तरह का अफवाह लगाते हैं कि वो डमी कैंडिडेट है, बैठ गया। हम उन्होंने नॉमिनेशन किया ना, जितना भीड़ अशोक महतो जी और ललन सिंह के जनसभा में नहीं था, उससे अधिक हमारे नॉमिनेशन में था। मुंगेर लोकसभा को लेकर के खूब ज़्यादा सवाल हो रहा है। सवाल ये हो रहा है कि अनंत सिंह के आने से मुंगेर में जो वोट है वो सारा बट जाएगा, चाहे वो पीयूष प्रियदर्शी का वोट हो या आप बात कर लीजिए अनीता कुमारी का, कुमारी अनीता का जो अशोक महतो की पत्नी है, ये सारा वोट बट जाएगा। जब से अनंत सिंह आए हैं जेल से बाहर तब से दो घटना सामने आया है। पहला घटना, एक रंजन कुमार जो रंजन पासवान है वो सड़क पर बैठे थे, अनंत सिंह का जो काफिला था वो काफिला ने उनको एक्सीडेंट कर दिया। अभी उनकी स्थिति बहुत ख़राब है, वो पटना के कुर्जी अस्पताल में भर्ती है। अभी ये मामला पुराना नहीं हुआ तब तक एक नया मामला आ गया। नया मामला ये आया कि आज पचमहला एक जगह है जो मोकामा थाना के आसपास का इलाका है और वहाँ पे एक बच्चे का, जब अनंत सिंह का काफिला जा रहा था तो उसमें एक बच्चे का स्पॉट डेथ हो गया। तो इसी सारे मसले पर बात होगा। हमारे साथ में हैं अमरेश जी, पीयूष प्रियदर्शी जी जो यहाँ से इंडिपेंडेंट प्रत्याशी है उनको लेकर के ये सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये भी जानेंगे कि भाई क्या कैसे ये लोग चुनाव जीतेंगे और उसके साथ साथ ये भी बातें होगा कि इस बार की लड़ाई कितना मजबूत है। सबसे पहला सवाल आपसे ये रहेगा अमरेश जी कि आज जो कुछ हुआ ये आपके क्षेत्र की जनता की बात है, आप लोग भी जगह जगह पर जाकर के वोट मांग रहे हैं, तो हमें ज़रा बताइए ये ठीक हो रहा है? देखिए, तो पहले सबसे पहले उस परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदना है, पीड़ित परिवार के। हम कोशिश करेंगे, बड़े भाई जी को हम ये आपके माध्यम से और टेलीफोन के माध्यम से सूचना दिए हैं कि वहाँ पे जल्द से जल्द पहुँचे और पीड़ित परिवार से मिल के उनको ढाढ़स बनाए और हम लोग से जो भी सहयोग होगा उस परिवार को करेंगे। आर्थिक या कानूनी जो भी हमसे बन पड़ेगा उसको हम करने के लिए तैयार हैं। जहाँ तक आपका सवाल रहा मुंगेर लोकसभा का, आप मुंगेर लोकसभा अभी हॉट लोकसभा बना हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। आप पता कीजिए अभी जो स्थिति मुंगेर लोकसभा में जो तानातानी का जो स्थिति बन गया है, इससे पिछले और विधानसभा का चुनाव हुआ है 2019 में, 2014 में, उस लोकसभा में ये स्थिति नहीं था। अगर ये स्थिति का कोई श्रेय जाता है किसी कैंडिडेट के प्रति तो है प्रियदर्शी पीयूष जी, जिन्होंने अपने समाज के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। उस व्यक्ति का उम्र मात्र 30 वर्ष है और 30 जैसे संस्थान से उन्होंने पढ़ाई की और उनका प्लेसमेंट लगा था 25 लाख का। उस प्लेसमेंट को छोड़ के उन्होंने अपने समाज को शोषित, वंचित, अति पिछड़ा, धानुक समाज या सारे समाज जो कि बैकवर्ड कम्युनिटी में आते हैं, उस समाज के लिए उन्होंने अपना जीवन न्यौछावर किया। वैसे बेटा के लिए आज मुंगेर लोकसभा की जनता से मेरा हाथ जोड़ के नर्म निवेदन है कि आपका एक एक वोट 13 तारीख को जो होगा प्रियदर्शी पीयूष जी को टेलीफोन छाप पे दीजिए और पूछिएगा आपका काम क्या है। विगत शिवनार जैसी घटना हो या हम आपको अनेकों घटना के सब कांड देख लीजिए, बेलछी कांड, अनेकों घटना है, हम अनगिनत घटना बता देंगे। वहाँ पे बड़े भाई ने उनसे जो बन पड़ा उन्होंने सहयोग करने का काम किया। वो न तो MP है, MLA है, किसी पद पे नहीं है, एक युवा है। उम्मीद है, ललक है कि भाई अपने क्षेत्र का विकास करे, उनसे जो बन पड़ पाता है वो वहाँ पहुँचने का काम करते हैं, लोग का सहयोग करने का काम करते हैं। अभी बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपके प्रत्याशी का स्थिति ठीक ठाक डमाडोल है, ठीक ठाक नहीं है। हम भी ये बातें आपसे सवाल कर रहे हैं, कह रहा है लोग कि ललन सिंह से पैसा ले ले हैं पीयूष प्रियदर्शी जी और इसीलिए वो आए हैं कि अशोक महतो का वोटवा कट जाए और ललन सिंह जीत जाए। आप ये अशोक महतो से सवाल पूछिएगा। जिस समय अशोक महतो इस क्षेत्र के कैंडिडेट के रूप में नहीं थे, उस समय हमारे बड़े भाई जी 1 साल से तैयारी कर रहे हैं। जिस समय आज चट मंगनी पट बिया और तुरंत टिकट मिल गया उनको, उससे पहले बड़े भाई जी ने सैकड़ों जनसभाएं की। उस जनसभाएं में यह मीटिंग में यह निकल के आया कि आप चुनाव लड़िए और उन्होंने यह घोषणा किया था कि सब जी आप उनका पुराना इंटरव्यू निकाल के देखिएगा। उन्होंने यह घोषणा किया था अगर मुझे दलीय कोई पार्टी टिकट नहीं देगी
तो इंडिपेंडेंट हम चुनाव लड़ेंगे। और वैसे लोग को हम सैल्यूट करते हैं जो अपने वचन पे कायम रहे। आज हमको कौन क्या कहता है उसका कोई परवाह नहीं। सवाल ये है, हमको जरा बताइए, ये कह रहे हैं लोग कि आज स्थिति मजबूत है, सिंपल सा बात, जनता भी कह रहा है, लोग भी उनके साथ है। लोग कह रहा है कि उनके पास में उम्र नहीं है, पीयूष जी के पास में उम्र बचा है, पीयूष जी को आगे मौका दे दिया जाएगा। जब उधर जानी दुश्मन एक हो जा रहे हैं तो पीयूष जी काहे नहीं हो रहा है? हो सकता है कि कुछ करोड़ रुपया लिए हो और इसलिए कर रहे हो। आपको जानकारी बता दे, अब बताइए 30 और 35 वर्ग के 30 और 35 साल की उम्र वाले व्यक्ति अगर उस संसद भवन में नहीं जाएंगे तो क्या अनीता देवी जैसी, जिसको पार्लियामेंट्रियन वर्ड का क्या मतलब है वो नहीं पता है, वो जाएगी तो क्या बोलेगी बताइए? पार्लियामेंट में वो व्यक्ति जाता है जो अपने समाज के इशू को रेज कर दे। लेकिन ऐसे लोग हैं, ये तो मतलब कि व्यंग्यात्मक ये बातें नहीं हुआ। आप जरा बताइए, इस तरीके से तो सदन में कई ऐसे लोग हैं। आप अनंत सिंह का उदाहरण, 4-4 बार सदन में पहुंचे, जिनको पढ़े नहीं आता है, जो कहते हैं हमरा यो ना पता है कि बिहार में या देश में कितना सीट है, तो वो तो ऐसे ऐसे मुकेश सहनी है जिनके पास में ज्ञान नहीं है, प्रधानमंत्री जी को क्या क्या बोल देते हैं। हमारी लड़ाई तो केशव जी इसी बात की है ना, हमारी लड़ाई तो इसी बात की है, न राइफलधारी चलेगा, यहाँ सिर्फ कलमधारी का प्रयोग होगा। वैसे कलमधारी व्यक्ति जो कलम से अपने क्षेत्र को चलाना जानते हैं, वैसे व्यक्ति को इस बार मुंगेर लोकसभा की जनता आशीर्वाद देगी और सदन में भेजेगी, ना कि राइफलधारी, बंदूकधारी, भगवाधारी ऐसे व्यक्ति को इस क्षेत्र से बहिष्कार किया जाएगा। ठीक है, एक बात हो गया। हमारा सीधा सवाल अभी भी है, हम ये कह रहे हैं कि क्या प्रियदर्शी पीयूष जी पैसा लेकर के, ललन सिंह से पैसा लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं, या अपने दम पर, अपने भविष्य को देखते हुए, अपने समाज को देखते हुए चुनाव लड़ रहे हैं? अभी हम आपको बता देते हैं, कुछ दिन पहले बीजेपी के प्रवक्ता हैं जो जिला के प्रभारी हैं, उन्होंने अपने स्टेटमेंट से दिया है जो राजद के पैसा से हम चुनाव लड़ रहे हैं। एक आदमी कह रहा है राजद के पैसा से चुनाव लड़ रहे हैं और एक आदमी कह रहा है बीजेपी के पैसा से चुनाव। आप दोनों से लिए हैं? आप भी बताइए, हम दोनों से लिए हैं क्या? हो सकता है। जिस समय अशोक महतो जी क्षेत्र को नहीं जानते थे, उस समय वो नवादा से जिस समय वो तैयारी करते थे, उस समय हमने 50 सभा किया अपने पैसे पे। कौन नवादा से तैयारी कर रहे? अशोक महतो जी तो जेल में थे, अभी निकले हैं। अरे जब जेल से निकले ना, तैयारी कहाँ से कर रहे थे? नवादा से तैयारी कर रहे थे। नहीं, वो मुंगेर से तैयारी नहीं कर रहे थे। हम इंटरव्यू किए थे तो बोले कि मुंगेर नहीं आप हमको इंटरव्यू दिए थे तो बोले थे कि मुंगेर ठीक है हम लोग के लिए, तो नवादा आबादी ठीक है, और वहाँ पे हम कर्म भूमि रहा है। जब हमको लगा 2004-03 में, तो हम नवादा मोकामा वगैरह में जाकर के रहते थे, तो ये बात तो है। नहीं ये बात आप कही तो फिर उनको चुनाव लड़ना चाहिए, फिर वो अपनी पत्नी को कहा शादी तुरंत करना क्यों पड़ रहा है? ऐसे आप ऐसे सवाल पूछ रहे हैं, जेलवा में डाल दिया जाएगा ना। आप कानून से भी डर रहे हैं, कानून से भी डर रहे हैं, जिस सत्ता से डर रहे हैं। सत्ता से, अरे सत्ता से नहीं डर रहे, आप कानून से डर रहे हैं। अच्छा। कानून का राज है ना यहाँ भाई, यहाँ पे कोई भी घटना होगी उसका। अच्छा, ये कानून का राज है कि लोकतंत्र का निर्मम ये हत्या ही एक तरीके से किया जा रहा है कि लोकसभा का चुनाव चल रहा है, आचार संहिता लगा है और ऐसे सिचुएशन में एक आदमी को आप जेल से बेल दे रहे हैं, इस बात पर पेरोल पर भेज रहे हैं कि जाइए साहब आप अपना जमीन का बंटवारा कर लीजिए। वो आदमी बंटवारा करने में रोड शो कर रहा है, वैसे व्यक्ति पर कार्रवाई करे, सरकार कार्रवाई करे। हम मांग करते हैं आपके चैनल के माध्यम से, हम लोग मांग ही नहीं कर सकते, हम मांग करते वैसे व्यक्ति को। वैसे हम नाम लेने से डर रहे हैं? हमारा लड़ाई किसी और चीज से नहीं है, हमारा व्यक्ति के खिलाफ लड़ाई नहीं है, हमारे विचारधारा के खिलाफ लड़ाई। तो आप नाम लेने से डर रहे हैं? हम किसी का नाम लेने से क्यों नहीं, हम नाम लेने से किसी को क्यों डरेंगे? हमको किसी चीज का डर है भाई? हम मुंगेर लोकसभा में बड़े भाई प्रियदर्शी पीयूष जी के लिए काम कर, हमको किसी से डर है? गोली और बम से डरते हैं जी? हम भी पटना विश्वविद्यालय के छात्र हैं, हमको डर लगता है, हमको डर लगता है गोली और बम से। हमको डर उड़ नहीं लगता। हमारे बड़े भाई जी का आदेश, हमारे बड़े भाई जी ने ये संकल्प लिया है कि हम लोग मर मिटने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम डरेंगे नहीं। और बहुत तरह का बहुत लोग आरोप लगाए, बहुत तरह का अफवाह लगाते हैं कि वो डमी कैंडिडेट है, बैठ गया। हम उन्होंने नॉमिनेशन किया ना, जितना भीड़ अशोक महतो जी और ललन सिंह के जनसभा में नहीं था, उससे अधिक हमारे नॉमिनेशन में था। पैसा बहुत है ना। अरे आप जांच कराइए ना, पैसा है तो
हमारा जन समर्थन मिला, लोगों का जन समर्थन मिला। आप कह रहे हैं पैसा मिला, समाज आपके साथ है पूरा। धानुक समाज तो भाई चंदा करके दे रहा है, 200 रुपया चंदा करके दे रहा है, 100 रुपया 100 रुपया चंदा। हम आपको सैकड़ों फुटेज दिखा सकते हैं जिसमें उनको गला लगता है, लोग मजदूर वर्ग रोता है और गला लग के, और उनके अंदर जो उनके जेब में 150 रुपया रहता है वो दे देता है। अब बताइए, हम 150 रुपया चंदा करके, और समाज का, और हम लोग के पास बौद्धिक वर्ग नहीं है क्या? अशोको महतो तो कह रहे हैं कि हमको भी अरे चंदा आप मिल रहा लड़िए, है। आप हम आपके स्टेटमेंट पे कभी बोलने गए हैं? आप लड़िए, आप चंदा के पैसा से लड़िए चाहे कोई के पैसा। लेकिन हमारे प्रत्याशी पर अगर कोई आरोप लगाएगा कि ये डमी कैंडिडेट है, वैसे चंद दलालों को कह देता है सावधान रहिए, चुनाव के बाद सबका हिसाब होगा, कौन क्या किया है नहीं किया है। और हमारे बड़े भाई जी, आप इस चीज़ को निश्चित लिख लीजिए, सबसे अच्छे स्थिति में, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। बहुत लोग 4 तारीख के बाद हम आएंगे, आप 4 तारीख के बाद आइएगा और यह सवाल पूछिएगा कि आपको क्या हुआ, हम आपके सवाल का पूर्णतः जवाब देने के लिए तैयार हैं। एक सवाल ये लास्ट ले लेते हैं। कह रहे हैं लोग कि जो राजनीतिक विशेषज्ञ है वे लोग कह रहे हैं, बैकवर्ड कम्युनिटी के जो लोग हैं वो लोग कह रहे हैं कि ललन मिले, अनंत मिले, मिले सूरजभान, और 85% तुम कब मिलोगे? जब निकल जाएगी तुम्हारी जान। तो पीयूष प्रियदर्शी तो इस 85% को ही दरका करके अलग कर रहे हैं, तो इनको काहे नहीं मिल जाना चाहिए? जब वो जानी दुश्मन थे, एक समय में कहते थे कि नेपाली टरच है, एक आदमी कहता था कि इनको होम्योपैथिक इलाज करेंगे, एक आदमी कहता था कि लिपि सिंह ये वो बंदूक हमने रखवाया, ये सारा चीज तो बताइए। अच्छा, 85% में अति पिछड़ा आता है कि नहीं बताइए? एकदम आता है। धानुक समाज आता है कि नहीं आता है? सारे समाज आता है, तो हम 85% को कहाँ इग्नोर कर रहे हैं? हम तो उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। 85% में अति पिछड़ा है कि नहीं है? तो एक ही आदमी लड़े ना, ये आप डिसाइड कीजिएगा कि जनता डिसाइड करेगी? हमको ये बात बताइए। नहीं, हम ही नहीं करें। लोकतंत्र में तो सबको लड़ने का अधिकार है। ये निर्णय करने का अधिकार केशव जी जनता को है, ना कि कोई नेता और ठेकेदार को है। यहाँ जो ठेकेदारीकरण जो कर रहे हैं ना मुंगेर में, उनको जाति का जो ठेकेदार बने हुए हैं, हमारे ऊपर बहुत तरह का आरोप लगा रहे हैं बड़े भाई जी को। सबका हिसाब हम देंगे, एक एक सूद ब्याज का हिसाब बैठक होगा, बिल्कुल होगा। उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा क्या करना है। अब समीक्षात्मक बैठक नहीं होगा, अब सदन में जाना, अब तो सदन में जाना है। और उसके बाद हिसाब होगा समाज के लिए। अब तो हिसाब क्या, जनता तैयार है उनको सदन में भेजने के लिए। और अभी आप ताल क्षेत्र चले जाइए, सैकड़ों हजारों लोग उनके इंतजार में खड़ा हुए, रात्रि तक उनका इंतजार। अभी आप जहाँ बैठे, एक विजुअल्स देखा था हमने भी कि लोग इंतजार कर रहे हैं कि पीयूष जी कब आएंगे। ये आप इसी से अंदाजा लगाइए, आप इसी से वो जिस व्यक्ति का उम्र मात्र 28-30 साल वर्ष है, वो अपनी पसीना जब बहाने लगा तो इन सारे नेताओं को पेट में दर्द होने लगा कि बैकवर्ड कम्युनिटी का क्या हम चैलेंज करते हैं पीयूष प्रियदर्शी जी का जितना क्वालिफिकेशन है उस मुंगेर लोकसभा में, किसी भी अगर क्वालिफिकेशन होगा किसी भी व्यक्ति का, तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। चलिए, तो पीयूष प्रियदर्शी जी पढ़ाई लिखाई खूब ज़्यादा किए हैं, 25 लाख के पैकेज पर थे, 30 से पढ़ाई करके आए हुए हैं, लेकिन कह रहे हैं लोग ये कि पीयूष प्रियदर्शी की स्थिति बहुत मजबूत है। तो ये तो देखना होगा 4 तारीख को ECI की वेबसाइट पर किसका किस्मत का ताला खुलता है। लेकिन अभी भी सवाल यही है कि आखिर में क्या होने वाला है। जो लोग पेरोल पर आ रहे हैं वो क्यों ऐसे कर रहे हैं? जब कह रहे हैं कि हमारा जनता भगवान है, तो उस जनता को भगवान के पास, जमराज जी के पास पहुंचाने की क्या जरूरत पड़ रही है? आपकी क्या प्रतिक्रिया है, लिखिएगा कमेंट बॉक्स में।